इसका मतलब ये बीमार हो रहा है ना ना, बीमार नहीं है ये। अरे वो गाँव का वो कर रहा होगा ना, क्या कहते हैं, जचाया होगा। आग को थोड़ा इससे दूरी रखना, बाद में बुझा देनी पड़ेगी। चलो इसको पिला दो फिर एक बार। चलो 99.4। ये बड़ी ये तो सबको सीखना पड़ेगा। बस बस बस, दुर्दशा होगी जानवरों की। थोड़ा सा वो भी जीप छोड़ दो, खांसी लग जाएगा इसको। मार भी रखा है बेचारे को। तो साथियों, मैं आया हूँ अभी लछमपुर में, और यहाँ पर भी एक गौवंश हमें दिखा है जिसकी बहुत बुरी दशा है, और ये घर का छोड़ा हुआ गौवंश है। तो आसपास के लोग यहाँ पर सेवा में लगे थे, और एक इसको कैल्शियम का इंजेक्शन दे दिया मैंने डॉक्टरी सलाह के बाद। लेकिन स्थिति थोड़ा सा अभी नाजुक है, और हर रोज़ की ये दशा है। तो अब कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से ये फ़िलहाल खड़ा हो जाए। इसकी सांसें भी थोड़ा कम हो रही है। हमने इसे खड़ा करने की कोशिश करी, लेकिन ये खड़ा नहीं हो पाया। तो वहाँ पर जो आसपास के लोग हैं जिन्होंने हमें सूचना दी, वो लोग इसकी सेवा में लगे हैं। इसको आग भी सेकाई गई, तो अब इसे ढका के यहीं पर छोड़ दिया गया है। और धूप आ रही है, जैसे जैसे दिन बढ़ जाएगा धूप आ जाएगी, थोड़ा सा तो वो इसके लिए बेनिफिट होगा। पूरा बिछाई देना नज़दीक वाला। यहाँ सब कमर दर्द वाले हुए, कोई हिलाने ढोलो वाला इसको, भी नहीं ढोलो। हुआ इसको। तीन चार आदमी को खिलाया, अभी उठ गया ये, उठ के फिर उधर को लौट गया। तब तो ऐसे सोया था, ऊपरी दीदी बताएंगे। थोड़ा सा अगर इसको खाना होता ना, तो ये क्या कहते हैं अभी तक खा लेता, लेकिन खाया इसने, पानी अब इसकी स्थिति ज़्यादा लग रही है मुझे। एक रोटी नीचे वालों ने खिलाई। अब इसकी ये हो सकती है कि यहीं पर सेवा कर देना आप। और साथियों, ये है मुलायम रस्सी, जो कि रेस्क्यू में हमें बहुत काम आती है। और जैसे ही मैं लछमपुर से लौट रहा था, तो मुझे ये दो महिलाएं जो अक्सर रस्सी बेचने के लिए आती हैं, वो दिखाई दी हैं। तो अब इनसे ले लेते हैं थोड़ी सी रस्सी। तो रस्सी को इन्होंने थोड़ा सा जला दिया है ताकि ये खुले ना, और काफ़ी मजबूत और मुलायम रस्सी है ये। रेस्क्यू में अक्सर ज़रूरत होती है, और कभी यदि गौवंश को ऊपर खींचना होता है तो उसके शरीर में सांचे नहीं पड़ते हैं। और जैसे ही मैं लछमपुर से लौटा, तो फिर मुझे सूचना आई कि जगदम्बा हार्डवेयर के पास एक नंदी महाराज, जिन्हें कि मैंने पहले भी देखा था, वो खड़े हुए हैं, जिसके सर से बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रहा है। तो फिर हम सब साथी पहुंच गए उस नंदी के पास, और आप देख सकते हैं कि ये कितना अधिक जख्म हो गया है। इसको देखने से लग रहा था कि शुरू में किसी ने धारदार हथियार मारा था, और आज ये झाड़ी में खड़ा हुआ था। इसने गुड़ तो खा लिया, जैसे ही रस्सी देखी तो फिर ये भाग खड़ा हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे इसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करी मैंने, लेकिन जैसे ही रस्सी पास आती तो ये भाग जाता। तो हमने इसको दे दी है एंटीबायोटिक टैबलेट गुड़ के अंदर भर के, साथ ही इसको आयोमेक्टिन भी दे दी है, जिससे कि इसके सर के जो मैगेट हैं वो मर जाए। तो हमने गुड़ के अंदर अब दवा को भर लिया है, और अब कोशिश करते हैं कि इसे ये दवा खिला दें। अब देंगे हम इसको घर, अब मारेंगे सपाटे, फिर खिलाएंगे गाय को। गाय आई हमें वहाँ पर। आज तो इसने दवा खा ली है, और वहाँ पर हम जगदम्बा हार्डवेयर के श्री तिवारी जी को अन्य 3 दिन तक की दवा दे आए हैं, ताकि इसके सर का जख्म भर जाए। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि कल वेटनरी कर्मचारियों को भी यहाँ पर लाकर इसे दिखाया जाए। और साथियों, अब बजा है शाम का 4। मुझे फिर से सूचना आ गई है खेड़ा से कि यहाँ पर एक गाय जो कि नाली में गिर गई थी, वो अब खड़ी नहीं हो पा रही है। हालांकि 2 दिन तक इसका उपचार करा गया, और आसपास के लोग काफ़ी यहाँ पर कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि इसको उठाकर कहीं पर शेल्टर दे दिया जाए। तो वो व्यवस्था हमारे पास नहीं है। तो हमारी कोशिश थी इसी कि इसको खड़ा नीचे कर दिया जाए, लेकिन ये खड़ी नहीं हो पा रही थी। इसको हमने कैल्शियम का इंजेक्शन दे दिया है डॉक्टरी सलाह के बाद, और एक पेन किलर भी दिया है। तो दोस्तों, अभी मैं आया हुआ हूँ खेड़े में, नर्मदेश्वर जो आटा मिल है उसके पास। और खेड़े में इस जगह पे मैं दिखाता हूँ कि एक गाय फिसल गई थी। तो ये आसपास के लोग बता रहे हैं कि दीवार तोड़ के उसको निकाल लिया है, लेकिन वो चल नहीं पा रही है। अब हमारे पास सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि
हमारे पास रखने की जगह नहीं है और इनकी ये उम्मीद है कि ये इसको अपने साथ रखने की व्यवस्था करें, लेकिन उसको हमने फ़र्स्ट एड दे दी है। तो अब शेल्टर भिजवाने के लिए इनसे हमने कहा है या उसको यहीं पर रख लें तो हो सकता है, लेकिन अब उसकी स्थिति ये है कि खाना नहीं खा रही है। और डॉक्टर वेला जी भी यहाँ पर आए थे, तो इन्हें हमने बता दिया कि उसको खाना पीना देते रहिए। वैसे वो खा बहुत कम रही है, गुड़ का पानी वगैरह, और शाम के टाइम में ढका के रख दीजिए ताकि जितने दिन भी वो जीवित रहे तो अपना उसकी सेवा ही होती रहे। और रखने की व्यवस्था जब तक नहीं होगी तो गायों की दुर्दशा ऐसी होती रहेगी। आपसे भी निवेदन है कि अगर आपके आसपास कोई घायल गौवंश दिखाई देता है तो उसकी मदद के लिए अवश्य आगे आएँ। तो ये हैं रौतेला जी, और इनका ही फ़ोन हमें आया था, लेकिन अब हमने इनसे कह दिया कि जब तक शेल्टर की व्यवस्था नहीं होती है तो आप उसकी सेवा करें, क्योंकि लगभग कोलापार क्षेत्र में तो शेल्टर है नहीं और बाहर जहाँ भी शेल्टर हैं सब लगभग भर चुके हैं। तो आप इसकी सेवा करें और सेवा से आपको पुण्य भी मिलेगा और ये बेजुबान का भी कुछ हद तक दर्द कम हो पाएगा। आप भी करिए वैसे थोड़ी सेवा। ये वो गाय है जिसका कि ये डिसलोकेट का सा केस लग रहा है। ये खड़ी होने की कोशिश कर रही है, खड़ी नहीं हो पा रही है। इसको अभी हमने ये दवा भी लगा दी है और साथ ही पेन किलर का इंजेक्शन दे दिया, कैल्शियम का भी इंजेक्शन दे दिया। टेम्परेचर कम था इसको।